आइए बच्चों, आप जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्थानीय मान जो शब्द है वो स्थान से जुड़ा हुआ है, यानी किसी दी गई संख्या में उसका जो स्थान होता है उससे वो उसका स्थानीय मान संबंधित होता है। उदाहरण के लिए हमने कोई संख्या लिखी, हमने ये संख्या लिख दी और इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 4, 2, 7 और 5। तो सभी अंकों का अलग अलग स्थानीय मान है और वो निर्भर किस पर करता है? उसके स्थान पर। किस स्थान पर ये संख्याएं हैं? यह संख्या आपकी इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर और ये हजार के स्थान पर। तो अगर हमें इसमें इकाई वाली संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो इस संख्यांक को इसके स्थान की वैल्यू से गुणा करते हैं। तो स्थान की वैल्यू इकाई के लिए 1 होती है, दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए 100 और हजारवें स्थान के लिए 1000। तो इस संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो इस 5 का स्थानीय मान 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दहाई वाली संख्या पर आपका 7 लिखा हुआ है तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 10 × 7 यानी कि 70। इस प्रकार से 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 × 100। यहाँ 100 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि ये सैकड़े का स्थान है। तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है, जो संख्या है, उसे हम 100 से गुणा करके स्थानीय मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका स्थानीय मान 2 × 100 यानी कि 200 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो इसमें 4 × 1000 करेंगे क्योंकि ये हजारवें स्थान पर है। तो 1000 × 4 क्या हो जाएगा? 4000। इस प्रकार इस दी गई संख्या में प्रत्येक अंक का हमने स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। बच्चों, एक और चीज़ होती है जातीय मान, जिसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ आपने पढ़ा स्थानीय मान, इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। और जो दूसरा टर्म हम बता रहे हैं वो क्या है? फेस वैल्यू। तो आइए जानते हैं फेस वैल्यू। बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि उसी संख्या का जातीय मान हमें ज्ञात करना हो तो संख्या में जितने अंक हैं सबका जातीय मान उन्हीं अंकों के बराबर होगा। जैसे इस संख्या में 5 का जातीय मान जो होगा वो 5 के ही बराबर होगा, 7 का जातीय मान 7 के ही बराबर होगा। यह इसके स्थान के मान पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि उस संख्या पर ही निर्भर करेगा। तो 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। और इसी प्रकार 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। तो जातीय मान का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। ये नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, वही उसका जातीय मान होता है। उसमें आपको किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होता है? तो वह संख्या है बच्चों शून्य। शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान शून्य होगा और जातीय मान भी शून्य होगा।